सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आषाढ़ मास के पहले गुप्त नवरात्र के दिन आज हम सुनेंगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय की कथा। इससे पहले की अध्यायों की कथा हमने चैत्र मास में सुनी थी। अब आज उनसे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले की अध्यायों की कथा यदि आप सुनना चाहते हैं तो उन सभी कथाओं का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए अब आज की कथा का श्रवण करें। व्यास जी बोले कि अयोध्या पहुंचकर नृपश्रेष्ठ सुदर्शन अपने मित्रों के साथ राजभवन में गए और वहां पर शत्रुजित की परम शोकाकुल माता को उन्होंने प्रणाम करके कहा कि हे माता। शत्रुजित उनकी सौतेली माता के पुत्र थे, यानी कि उनके सौतेले भाई थे। उन्होंने अपने शत्रुजित भाई की माता से कहा, अपनी विमाता से कहा कि हे माता, मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके पुत्र तथा आपके पिता युद्धाजित को युद्ध में मैंने नहीं मारा है। स्वयं देवी भगवती दुर्गा ने रणभूमि में उनका वध किया है। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। होनी तो अवश्य होकर रहती है, उसे टालने का कोई उपाय नहीं है। हे मानिनी, अपने मृत पुत्र के विषय में आप शोक न करें, क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के अधीन होकर सुख दुख रूपी इन भोगों को भोगता है। हे माता, मैं आपका दास हूँ। जैसे मनोरमा मेरी माता है, ठीक वैसे ही आप भी मेरी माता हैं। हे धर्मज्ञ, आप में और उनमें मेरे लिए कुछ भी भेद नहीं है। अपने किए हुए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अतएव सुख दुख के विषय में आपको कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि दुख की स्थिति में अधिक दुख वालों को तथा सुख की स्थिति में अधिक सुख वालों को देखे। अपने आप को हर शोक रूपी शत्रुओं के अधीन न करे। यह सब दैव के अधीन है, अपने अधीन कभी नहीं है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शोक से अपनी आत्मा को न सुखाए। जैसे कठपुतली नट आदि के संकेत पर नाचती है, ठीक उसी प्रकार से जीव को भी अपने कर्म के अधीन होकर सर्वत्र रहना पड़ता है। हे माता, अपने किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। यह सोचते हुए मैं वन में गया था, इसीलिए मेरे मन में दुख नहीं हुआ। इस बात को मैं अभी भी जानता हूँ। इसी अयोध्या में मेरे नाना मारे गए, मेरी माता विधवा हो गई। भय से व्याकुल वह मुझे लेकर घोर वन में चली गई। रास्ते में चोरों ने उसको लूट लिया, उसके वस्त्र तक उतार लिए और समस्त राह सामग्री उससे छीन ली। वह बाल पुत्रा निराशय होकर मुझको लिए हुए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंची। हे माता, ये मंत्री विद्दल तथा अबला दासी हमारे साथ ही गए थे। आश्रम के मुनियों और मुनि पत्नियों ने दया करके निवार तथा फलों से भली भांति हमारा पालन किया और हम तीनों वहीं पर रहने लगे। उस समय निर्धन होने के कारण न तो मुझे दुख था और न अब इस धन के आ जाने पर मुझे सुख ही है। मेरे मन में कभी भी वैर या ईर्ष्या की भावना नहीं रहती। हे परंतपे, राजसी भोजन की अपेक्षा निवार भक्षण श्रेष्ठ है, क्योंकि राजस अन्न खाने वाले नरक में जा सकता है, किंतु निवार भोजी कभी नरक में नहीं जाता। इंद्रियों पर सम्यक नियंत्रण करके विज्ञ पुरुष को धर्म का आचरण करना चाहिए, जिससे कि उसे नरक में न जाना पड़े। हे माता, इस पवित्र भारतवर्ष में मानव जन्म दुर्लभ है। आहार आदि का सुख तो निश्चय ही सभी योनियों में मिल सकता है। स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस मनुष्य तन को पाकर धर्म साधन करना चाहिए, क्योंकि अन्य योनियों में यह दुर्लभ है। व्यास जी बोले कि उस सुदर्शन के इस प्रकार यों कहने पर लीलावती बहुत ही लज्जित हुई और पुत्र शोक त्याग कर अपनी आंखों में आंसू भर के वह बोली सुदर्शन से कि हे पुत्र, मेरे पिता युद्धाजित ने मुझे अपराधिनी बना दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे नाना का वध करके राज्य का हरण कर लिया था। हे तात, उस समय मैं उन्हें तथा अपने पुत्र को रोकने में समर्थ नहीं थी। उन्होंने जो कुछ किया उसमें मेरा अपराध नहीं था। वे दोनों अपने ही कर्म से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उनके मृत्यु में तुम कारण नहीं हो, इसलिए मैं अपने उस पुत्र के लिए शोक नहीं करती। मैं सदा उसके किए हुए कर्म की चिंता करती रहती हूँ। हे कल्याण, अब तुम ही मेरे पुत्र हो और मनोरमा मेरी बहन है। हे पुत्र, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी शोक या क्रोध नहीं है। हे महाभाग,
अब तुम राज्य करो और इस प्रजा का पालन करो। हे सुवर्त, भगवती की कृपा से ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्राप्त हुआ है। माता लीलावती का यह वचन सुनकर उनको प्रणाम करके राजकुमार सुदर्शन उस भव्य भवन में गए जहां पर कि पहले उनकी माता मनोरमा रहा करती थी। वहां जाकर सुदर्शन ने सब मंत्रियों तथा ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ दिन और मुहूर्त पूछा उनसे, और फिर उनसे कहा कि सोने का सुंदर सिंहासन बनवाकर उस पर विराजमान देवी का मैं नित्य ही पूजन करूंगा। उस सिंहासन पर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली देवी भगवती की स्थापना करने के बाद ही मैं राज्य कार्य को संचालित करूंगा, जैसा मेरे पूर्वज श्री राम आदि ने किया है। सभी नागरिक जनों को चाहिए कि वे सभी प्रकार के काम, अर्थ और सिद्धि प्रदान करने वाली कल्याणमयी भगवती आदिशक्ति का पूजन तथा सम्मान करते रहें। राजा सुदर्शन के ऐसा कहने पर मंत्रीगण राजा सुदर्शन की आज्ञा के पालन में तत्पर हो गए और उन्होंने शिल्पी आदियों के द्वारा एक बहुत सुंदर मंदिर तैयार करवाया। तदंतर राजा ने देवी की प्रतिमा बनवाकर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में वैदिक विद्वानों को बुलाकर उसकी स्थापना की। तत्पश्चात विधिवत हवन तथा देव पूजन करके बुद्धिमान राजा ने उस मंदिर में देवी की प्रतिमा को स्थापित किया। हे राजन, उस समय ब्राह्मणों के वेद घोष विविध गानों तथा वादों की ध्वनि के साथ बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। व्यास जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार वेदवादी विद्वानों के द्वारा कल्याणमयी देवी की विधिवत स्थापना कराकर राजा सुदर्शन ने बड़े ही विधान के साथ नाना प्रकार की पूजा संपन्न की। इस प्रकार से राजा सुदर्शन भगवती की पूजा करके अपना पैतृक राज्य प्राप्त करके विख्यात हो गए और कौशल देश में अंबिका देवी भी विख्यात हो गई। संपूर्ण राज्य प्राप्त करने के बाद सधर्म से विजय प्राप्त करने वाले राजा सुदर्शन ने सभी धर्मात्मा सामंत राजाओं को अपने अधीन कर लिया। जिस प्रकार अपने राज्य में राम हुए और जिस प्रकार दिलीप के पुत्र राजा रघु हुए, ठीक उसी प्रकार सुदर्शन भी हुए। जैसे उनके राज्य में प्रजाओं को सुख था और मर्यादा थी, ठीक वैसे ही राजा सुदर्शन के राज्य में भी था। उनके राज्य में वर्णाश्रम धर्म चारों चरणों से समृद्ध हुआ। उस समय धरती तल पर किसी का भी मन अधर्म में लिप्त नहीं होता था। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक ग्राम में देवी के मंदिर बनवाए। तभी से समस्त कौशल देश में प्रेम पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। महाराज सुबाहु ने भी काशी में मंदिर का निर्माण कराकर भक्ति पूर्वक दुर्गा देवी की दिव्य प्रतिमा स्थापित की। काशी के सभी लोग प्रेम और भक्ति में तत्पर होकर विधिवत दुर्गा देवी की उसी प्रकार से पूजा करने लगे जैसे कि भगवान विश्वनाथ जी किया करते थे। हे महाराज, तभी से इस धरातल पर देश देश में भगवती दुर्गा विख्यात हो गई और लोगों में उनकी भक्ति बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों में भवानी ही सबकी पूजनीय हो गई। हे नृप, सभी लोग भगवती शक्ति को मानने लगे, उनकी भक्ति में निरत रहने लगे और वेद वर्णित स्तोत्रों के द्वारा उनके जप तथा ध्यान में तत्पर हो गए। इस प्रकार भक्ति प्राण लोग सभी नवरात्रों में विधान पूर्वक भगवती का पूजन, हवन और यज्ञ करने लगे। ओम नमः चंडिकाय। आइए अब अगले अध्याय का श्रवण करें। व्यास जी की इस बात को सुनकर जन्मेजय राजा उनसे बोले कि हे द्विश्रेष्ठ, नवरात्र के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए, उसका विधान आप मुझे भली भांति बताइए। हे महामते, उस पूजन का क्या फल है और उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए? हे द्विजवर, कृपा करके विस्तार के साथ मुझे यह सब बताइए। यह सुनकर व्यास जी बोले कि हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र के व्रत के विषय में आपको बतला रहा हूँ। सुनिए, शरद काल के नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यम दृष्टा कही गई हैं। शरद तथा वसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम हैं। इसलिए आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्र व्रत करना चाहिए। ये वसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक हैं और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं। ये सबका विनाश कर देने वाली हैं। अतएव हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र तथा अश्विन मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या के आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर लें और फिर उस दिन एक भुक्त व्रत करें और हविष्य ग्रहण करें। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबे चौड़े तथा स्तंभ एवं ध्वजाओं से सुसज्जित मंडप का निर्माण करना चाहिए।
उसको सफेद मिट्टी और गोबर से लिपवा दें। तत्पश्चात उस मंडप के बीचों बीच सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनाएं। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें और विविध रंगों के तोरण लटकाएं और उसके ऊपर चांदनी लगा दें। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी संयमी और वेद वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल नदी, नद, तड़ाक, बावली, कुआं अथवा घर पर ही विधिवत स्नान करें। प्रातःकाल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वरण करके उन्हें मधुपर तथा अर्घ्यपाद आदि अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करें। धन के रहते हुए इस काम में कभी भी कर्पणता न करें। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। देवी भागवत का पारायण करने के कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वरण करें और वैदिक मंत्रों से स्वस्ति वाचन कराएं। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें और उस सिंहासन के ऊपर 4 भुजाओं तथा उनमें आयुधों से युक्त देवी की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवती की प्रतिमा रत्नमय भूषणों से युक्त, मोतियों के हार से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित, शुभ लक्षण संपन्न और सौम्य आकृति की हो। वे कल्याणमयी भगवती शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हों और सिंह पर सवार हों अथवा 18 भुजाओं से सुशोभित सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करें। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नरवाण मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करें और पीठ पूजा के लिए पास में कलश भी स्थापित कर लें। वह कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत, उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंचरत्नमय होना चाहिए। पास में पूजा की सभी सामग्री एकत्रित करके उत्सव के निमित्त गीत तथा वादों के ध्वनि भी करानी चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियम करने के पश्चात ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए कहें कि हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूंगा। हे देवी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करें। चंदन, अगरू, कपूर तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनैल, मालती, ब्राह्मी आदि सुगंधित पुष्पों, सुंदर बिल्व पत्रों और धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए और उस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान करें। ही राजन जन्मेजय, नारियल, बिजोरा, नींबू, दाड़िम, केला, नारंगी, कटहल तथा बिल्व फल आदि अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्ति पूर्वक अन्न का नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें। होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा त्रिकोण के मान के अनुरूप उत्तम वेदी बनानी चाहिए। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल पूजन करना चाहिए। त्रिकाल पूजन कहा जाता है प्रातः काल की पूजन, साय के पूजन और मध्याह्न के पूजन को। इस पूजन को त्रिकाल पूजन कहा जाता है और गायन, वादन और नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। व्रती नित्य ही भूमि पर सोए और वस्त्र, आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करें। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करें अथवा प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या के वृद्धि क्रम से पूजन करें अथवा प्रतिदिन दुगने तिगुने के वृद्धि क्रम से और या फिर प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करें। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करें, किंतु हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कर्पणता न करें। हे राजन जन्मेजय, पूजा विधि में एक ही वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहती है। कुमारी कन्या वह कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती है, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका और 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या सांभवी कही जाती हैं और 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती हैं। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए,
क्योंकि वह सभी कार्यों में निंद मानी जाती है। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को तुमसे कहूंगा। कुंवारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता का नाश करती है। वह शत्रुओं का क्षय और धन, आयु तथा बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है। धन धान्य का आगम होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जो राजा विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नामक कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका कन्या की सम्यक अर्चना करनी चाहिए। हे राजन, सम्मोहन, दुख, दारिद्र्य का नाश तथा संग्राम में विजय के लिए सांभवी कन्या की नित्य पूजा करनी चाहिए। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त और परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की सदा ही पूजा करे और रोग नाश के निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करे। शिरस्तु, इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्री युक्त देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों और ब्रह्मा आदि देवताओं को भी लीला पूर्वक रचना करती हैं, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। जो सत्व आदि तीनों गुणों से 3 रूप धारण करती हैं, जिनके अनेक रूप हैं तथा जो तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त रहती हैं, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों का नित्य कल्याण करती हैं, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन भगवती कल्याणी का मैं भक्ति पूर्वक पूजन करता हूँ। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती हैं, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी काली कल्पांत में चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर लेती हैं, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। अत्यंत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप धारण करने वाली, चंडमुंड का संहार करने वाली तथा घोर पापों का नाश करने वाली उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं वेदों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति अकारण बतलाई गई है, उन सुखदायिनी भगवती सांभवी का मैं पूजन करता हूँ। जो अपने भक्तों को सर्वदा संकट से बचाती हैं, बड़े बड़े विघ्नों तथा दुखों का नाश करती हैं और सभी देवताओं के लिए दुर्गे हैं, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ। जो पूजित होने पर भक्तों का सदा ही कल्याण करती हैं, उन अमंगल नाशनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र, भूषण, माला, गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इन मंत्रों के द्वारा सर्वदा कन्याओं का पूजन करें। जय माता दी। ओम नमः चंडिकाय। भक्तजनों, आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और अपने अपनों के साथ इन कथाओं का लिंक शेयर करें। कथाएं तो आप सब सुन लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप ऐसा ना करें। आपको आगे भी कथाएं सुनने को मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। कल हम इससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। ओम नमः चंडिकाय।